हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ विश्व के जितने भी इम्पोर्टेंट इतिहास के बारे में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, यदि अभी तक हमारे सभी वीडियो नहीं देखे, जैसे मध्यकालीन भारत का इतिहास एंड आधुनिक भारत एंड प्राचीन भारत से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने एक सीरीज पूरी कवर की हुई है अलग अलग वीडियो में, तो उनको आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। और ये इसमें से जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे ऑल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए जिससे कि आपको कुछ नया सीखने को मिल सके एंड आपके पूरे विश्व के इतिहास से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप कवर कर सके। दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फासिज्म का मुख्य पक्षधर कौन था? तो ये आपका मुसोलिन था। चीन ने सिविल सेवाएं परीक्षाएं कब प्रारंभ की थी? तो चीन ने सिविल सेवाएं परीक्षाएं आपकी सन 206 ईस्वी में प्रारंभ की थी। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? तो फ्रांसीसी क्रांति ने आपके रूसो शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डी डे कब वह दिन जब? तो ये आपका कब मनाया गया? तो मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी तब ये डी डे मनाया गया। अमेरिकी संघ का 50वां राज्य बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का किस देश से खरीदा था? तो ये दोस्तों, अमेरिकी संघ का 50वां राज्य बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का देश दोस्तों रूस से खरीदा था। निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था? तो आपका अबू बकर जो खलीफा है ये सबसे पहला खलीफा था। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत पर प्रवर्तक कौन था? तो प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत पर प्रवर्तक आपका लॉक था। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण ट्रायल निम्न में से किस स्थान पर किया गया? तो ये आपका न्यूरेमबर्ग में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध अपराधियों का विचारण न्यूरेमबर्ग स्थान पर किया गया है। 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रारंभ किया था? तो आपके 3 प्रमुख नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, कमाल अब्दुल नासिर एंड मार्शल टीटो। ये इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किया था। सप्तवर्षीय युद्ध में से कौन से 2 देश शामिल थे? तो सप्तवर्षीय युद्ध में आपके इंग्लैंड एंड फ्रांस देश शामिल थे। लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता था? तो लेडी विद द लैंप आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता था। वाटरलू कहाँ स्थित है? तो वाटरलू आपका बेल्जियम में स्थित है। यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता है? तो यूनानी मिथक में अपोलो आपका चिकित्सा का देवता है। शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में स्थित है? तो ये आपका शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला आपका इराक देश में स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपका रोमेल जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ? तो आपका अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप आपका दास प्रथा का अंत हुआ। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था? तो एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आपको पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करते थे लियोनार्डो दा विंची। फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? तो फासिस्टवाद की विचारधारा आपकी इटली देश से विकसित हुई थी। ताशकंद शहर कहाँ स्थित है? तो ताशकंद शहर आपका उज्बेकिस्तान में स्थित है। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व आपका हो ची मिन ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र आपके जर्मनी, इटली एंड जापान थे। चिंतकों के निम्नलिखित समूहों में फासिज्म को किसने प्रभावित किया? तो आपके चिंतकों के निम्नलिखित समूहों में से फासिज्म को आपका कैंट, फिस्टे, हेगेल एंड रोजनबर्ग ने प्रभावित किया था। कैंट, फिस्टे, हेगेल और रोजनबर्ग यूनाइटेड किंगडम का उत्तम उदाहरण है। तो यूनाइटेड किंगडम का उत्तम उदाहरण है संवैधानिक राजनीतिक तंत्र का। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में राष्ट्रपति का चुनाव सामान्य वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक आपका हेरोडोटस को कहा जाता है। सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किया था, तो आपका सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थक हाब्स, लॉक एंड रूसो ने किया था। कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है? तो ये आपका सऊदी अरब है जो राजा द्वारा शासित है। निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ था? तो आपका किसके पतन से? बस्तिल के पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? तो आपका वांडीवास की लड़ाई के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था। कोर्सिका द्वीप संबंधित है, तो कोर्सिका द्वीप आपका नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए हो? तो ये आपकी घोषणा की थी अब्राहम लिंकन ने। जापान की संसद को कहते हैं? तो जापान की संसद को आपको डायट कहते हैं। इंग्लैंड और औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया, तो ये आपके इंग्लैंड और औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को पूंजीवाद और से समाजवाद की ओर निरूपित किया। पूंजीवाद से समाजवाद की ओर निरूपित किया। मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो मार्क्स आपके जर्मनी देश के थे। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? तो छाया मंत्रिमंडल की रीति आपके ग्रेट ब्रिटेन में से शुरू हुई थी। सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ? तो ये आपका सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन आपका 1991 में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 में प्रारंभ हुआ। वर्साय की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया? तो वर्साय की संधि द्वारा आपका जर्मनी का मान मर्दन किया गया। चीन में 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? तो चीन में 1911 के विद्रोह का आपका एक गणतंत्र की स्थापना हुई। स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का नाम निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो ये स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का नाम फ्रांस की क्रांति के साथ संबंधित है। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो हिटलर जर्मनी का चांसलर आपका 1933 में बना। नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ? तो आपका नील नदी घाटी में मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? तो ये आपका चीनियों ने कागज बनाने की कला को खोजा था। सन 1945 में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित हैं? तो ये आपके जापान देश में स्थित हैं। माओ जेडोंग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था? तो ये आपका किस देश के साम्यवादी? तो माओ जेडोंग चीन देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था। वी आई लेनिन का संबंध किससे है? तो वी आई लेनिन का संबंध आपका वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से है। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तत्कालिक कारण था आर्कड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या। इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री आपका रॉबर्ट वालपोल था। अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए? तो अफीम युद्ध आपके ब्रिटेन और चीन के बीच लड़े गए। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किनके द्वारा जोर दिया गया? तो न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में आपका समाजवादियों द्वारा जोर दिया गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राजवंश के शासक काल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ? तो ये आपका चीन के राजवंश के शासन काल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ। जिंद अवस्था निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है? तो जिंद अवस्था आपकी पारसी की पवित्र पुस्तक है। लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर है? तो लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर आपका दमिश्क है। चीन की राष्ट्रीय पार्टी दल कुओमितांग की स्थापना की थी? तो चीन की राष्ट्रीय पार्टी दल कुओमितांग की स्थापना आपकी सन्यात सेन ने की थी। सन्यात सेन ने। निम्नलिखित में वह धर्म कौन सा है जिसका विकास प्राचीन काल अर्थात ईसा पूर्व में नहीं हुआ था? तो ये आपका इस्लाम धर्म है जो जिसका विकास प्राचीन काल अर्थात ईसा पूर्व में नहीं हुआ था। अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर निम्नलिखित में से किसके आक्रमण किया गया? तो ये आपका अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर आपका जापान द्वारा आक्रमण किया गया था।
आई एम द बेस्ट, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, यह किसने कहा था? तो आई एम द स्टेट आपका फ्रांस के लुई ने कहा था। निम्नलिखित में से किसके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है? तो आपका अराजकतावादियों के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो अपवाह तंत्र का निर्माण आपका सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। क्रीमियम युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो क्रीमियम युद्ध सबसे पहले आपका रूस और तुर्की के बीच हुआ था। नेपोलियन और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी? तो नेपोलियन एंड ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच निम्नलिखित में से आपके वाटरलू की लड़ाई हुई थी, प्रसिद्ध लड़ाई। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो ये आपकी कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में आपकी 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। राजा की निरपेक्ष प्रभुसत्ता का समर्थन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो राजा की निरपेक्ष प्रभुसत्ता का समर्थन थॉमस हॉब्स के द्वारा किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने पर का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि निम्नलिखित संधियों में से एक संधि के उपबंध अपमानजनक थे। वह संधि थी आपकी वर्साय की संधि। निम्नलिखित में से वह अमेरिकी नेता कौन था जिसने अमेरिकी निग्रो के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वह आपका नेता था मार्टिन लूथर, जिसने अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? तो आपकी 1959 सन में पाकिस्तान की राजधानी कराची थी। युद्ध पीड़ितों की चिकित्सा पर पहला जेनेवा समय कब स्वीकार किया गया था? तो आपका युद्ध पीड़ितों की चिकित्सा पर पहला जेनेवा अभिसमय आपका 1909 में स्वीकार किया गया था। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज आपकी कोलंबस ने की थी। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो पहली बार परमाणु बम आपका हिरोशिमा में फेंका गया था। मत पत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तो मत पत्रों को सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलिया में प्रयोग किया गया था। पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? तो पाब्लो पिकासो आपके स्पेन के थे। दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजाति भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजाति भेदभाव नीति को आपको रंग भेद कहा जाता है। गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? तो गुट निरपेक्षता का मूल रूप से आपका अभिप्राय है शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा एंड रानी कौन है? तो ये आपके क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय हैं, जो सबसे अधिक समय और आयु में बने हुए राजा रानी हैं, दोनों राजा अथवा रानी। दोस्तों इसी तरह वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको कंप्लीट विश्व का जितना भी इतिहास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपके सभी एग्जाम पैटर्न बेस पे हेल्पफुल साबित होंगे। और यदि आप एक दो बार रिवीजन करते हैं तो निश्चित ही कभी भी आपके एग्जाम पैटर्न बेस पे आते हैं तो आप उनको गलत नहीं कर पाएंगे, उनको सही टिक ही कर पाएंगे। क्योंकि यदि आपने एक बार रिवाइज़ किया है, दो बार रिवाइज़ किया है, तो आपको याद जरूर रहेगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने एक बार रीड कर चुके हैं। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 49वें समांतर द्वारा किन देशों को पृथक किया गया? तो दोस्तों 49वें समांतर द्वारा आपका यूएसए और कनाडा को पृथक किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत विश्व की सबसे ऊंची इमारत है? तो ये आपके बुर्ज खलीफा है, जो सबसे ऊंची इमारत है विश्व की। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज आपकी कोलंबस ने की थी। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ था? तो रूसी क्रांति का प्रारंभ आपका हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग से। यह आह्वान किसने किया कि प्रकृति को वापस जाओ? तो प्रकृति को वापस जाओ ये आह्वान आपका रूसों ने किया था। मार्को पोलो किस लिए विख्यात है? तो मार्को पोलो आपका चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए विख्यात है। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? तो 19वीं शताब्दी के अंत में आपका ब्रिटेन सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा। नई आर्थिक नीति किसने शुरू की थी? तो नई आर्थिक नीति आपकी लेनिन ने शुरू की थी। वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मैरी था, वह रानी तो मैरी प्रथम थी जिनका नाम उपनाम ब्लडी मैरी था।
क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस आपका स्पेन का था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? तो वह आपके अमेरिकी राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन ने कूटनीतिक संबंध और सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चाइना का दौरा किया था। शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? तो शीत युद्ध का अभिप्राय आपका पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव से है। चीन की मुक्त के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष माओ डियोंग था। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आपके क्लेमेंट इटली थे। मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया? तो मार्क्सवादी भौतिकवाद आपके डार्विन के विचार से आया। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा? प्रथम विश्व युद्ध में जापान आपका जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा गया। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई? तो आपकी ट्राफलगर की लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई। लड़ाई में अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? तो अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा आपकी नैसर्गिक अधिकारों पर थी। प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो निम्न में से क्या थे? तो पैब्लो पिकासो आपके स्पेनिश थे। जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने की युद्ध लड़ा? दोस्तों, जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय आपके अर्जेंटीना देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था। फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड एस्टेट किसने लिखा था? तो फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्फलेट आपका व्हाट इज द थर्ड एस्टेट आपका लिखा था एबे सियस ने। इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। तो किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? आपका पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। बेल्जियम, नॉर्वे, नीदरलैंड इनका राष्ट्रीय प्रतीक सिंह है। क्रीमियम युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? तो आपका क्रीमियम युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? तो क्रीमियम युद्ध का समापन आपका वर्साय समझौता के साथ हुआ था। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो फ्रांस के आतंक के शासन के दौरान आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी रॉबेस्पियर ने। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो ये आपका मुसोलिनी था जो व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो आपके भारत के समुद्री मार्ग की खोज आपकी वास्को डी गामा ने की थी। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो पहली औद्योगिक क्रांति आपकी ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। अफ्रीका के गांधी नाम से कौन मशहूर था? तो ये आपके नेल्सन मंडेला मशहूर थे अफ्रीका के गांधी के नाम से। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो रूसी क्रांति आपकी हुई थी 1917 ईस्वी में। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? तो यूरोप में आलू की पैदावार आपकी स्पेनिश ने शुरू की थी। चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था? तो चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण आपका सिंह हुआनतिंग ने कराया था। द्रुमाओ से स्लैश और बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो ये आपका मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में द्रुमाओ सेस और बर्न कृषि के मिल्पा के नाम से जाना जाता है। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, है किसने कहा? तो ये आपका जॉन लॉक ने कहा कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया? तो रोमवासी यूनानी लोग एंड ईरानी लोग द्वारा वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञ अग्नि प्रथा का पालन किया गया। मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया? तो आपका मार्क्सवादी भौतिकवाद आपका डार्विन के विचार से आया। मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र आपका फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। वाटरलू युद्ध में नेपोलियन को अंत में किस वर्ष पराजय मिली? तो वाटरलू युद्ध में नेपोलियन को अंत में 1815 ईस्वी में पराजय मिली। यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और
जर्मनी एडोल्फ हिटलर है। जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। तो ये आपका आर हेस ने कहा था। ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवेशों में वर्ष 1932 में अपनाई गई सामाजिक अधिमान्यताओं की नीति को यह भी कहा जाता है। तो ये आपका क्या कहा जाता है? तो ओटावा समझौता कहा जाता है। जो उपनिवेश 1932 में अपनाई गई सामाजिक अधिमान्यताओं की नीति को भी ओटावा समझौता कहा जाता है। किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? तो आपके मोरले ने प्रधानमंत्री के समकक्षों को प्रथम कहा है। किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? तो आपके म्यूर ने आपके मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज की स्टीयरिंग व्हील कहा है। 1854 से 1856 में क्रिमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो 1854 से 1856 में क्रिमियन युद्ध आपका रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया। द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? तो द्विदलीय पद्धति आपका यूएसए में पाई जाती है। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? तो हिरोशिमा पर परमाणु बम आपका 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रेनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? तो ये आपके लियोनार्डो दा विंची की है। लास्ट सुपर द प्रसिद्ध रेनेसांस चित्रकारी। 1488 में किसने कैंप ऑफ गुड होप की खोज की? तो ये आपके 1488 में बार्थोलोम्यू डायस ने कैंप ऑफ गुड होप की खोज की थी। एडोल्फ हिटलर से था। तो एडोल्फ हिटलर आपका जर्मनी से था। वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1917 आपका रूसी क्रांति के लिए जाना जाता है। चीन की संसद कहलाती है। तो चीन की संसद आपकी राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाती है। फासिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में है। तो आपका फासिज्म विश्वास इस सर्वसत्तावाद के सिद्धांत पर लागू करने के लिए उसमें लागू होता है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के संस्थापक सदस्य कौन था? तो ये आपका रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के संस्थापक सदस्य आपका मिखाइल बैकुनिन थे। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की मुद्रा आपकी रियाल है। सुधार आंदोलन क्या है? तो सुधार आंदोलन आपका पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह था। किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है? तो आपके ब्रिटेन देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है। बांग्लादेश की स्थापना इस वर्ष हुई थी। तो बांग्लादेश की स्थापना आपकी 1971 में हुई थी। विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ हुआ था? तो विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव का दक्षिण चीन सागर में हुआ था। महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलब्धि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी? तो आपके रूजवेल्ट ने महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलब्धि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा की थी रूजवेल्ट ने। पॉलिटिक्स राजनीति शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो ये आपका अरस्तु द्वारा किया गया सबसे पहले राजनीतिक शब्द का प्रयोग। कौन से दशक को औपनिवेशवाद समाप्त करने के लिए डिकोलोनाइजेशन का युग कहते हैं? तो ये आपका 1970 के दशक को औपनिवेशवाद एंड डिकोलोनाइजेशन कहते हैं। रेनेसां पुनर्जागरण यूरोप में डैश तक की एक अवधि है। तो ये आपकी कौन सी अवधि? रेनेसां पुनर्जागरण यूरोप में आपके 14 से 17वीं शताब्दी की अवधि है। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? तो वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले अरस्तु ने की थी। 1873 के 3 सम्राटों के संघ को और किस नाम से जाना जाता है? तो 1873 के 3 सम्राटों को संघ को आपका ड्राई कैसिर बंद संधि के नाम से जाना जाता है। बेस्टिल के पतन का संबंध किससे है? तो बेस्टिल के पतन का संबंध आपका 1789 के फ्रांसीसी क्रांति से है। जॉन लॉक से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जॉन लॉक से आपका सामाजिक संपर्क सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किससे गहरे रूप से जुड़ी हुई है? तो ये आपकी ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था एक परंपरा है, प्राचीन परंपरा है जो आपका चीन प्रथा और विश्व दृष्टि के गहरे रूप से जुड़ी हुई है।
रंग भेद के बाद दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो ये आपका पहला राष्ट्रपति थे। रंग भेद के बाद दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे। ग्रीक के राजनीति शास्त्र को किसकी मूल मान्यताओं के अनुसार देखा? तो ग्रीक के राजनीति शास्त्र को आपके नैतिक दृष्टि से मूल मान्यताओं के अनुसार देखा। सिनेगाग का पूजा स्थल है? तो सिनेगाग का पूजा स्थल आपका यहूदी धर्म है। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति आपके 1789 वर्ष में हुई थी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के विचार जिनसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था, कहाँ से लिए गए? तो ये आपके स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के विचार जिनसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ, ये आपके फ्रांस की क्रांति से लिए गए थे। वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ा? तो वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से आपका महामंदी का प्रभाव पड़ा। सन यात सेन किसके नेता थे? तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सन यात सेन आपके KMT पार्टी के नेता थे। जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसका कोई संस्थापक या कोई पवित्र धर्म ग्रंथ नहीं है, ये आपका शिंटोवाद से प्रचलित है। पुनर्जागरण शब्द का अर्थ क्या है? तो पुनर्जागरण शब्द का अर्थ है तर्क, प्रबोधन एवं खोज काल। इसका संबंध इससे है। किसने कांग्रेस ऑफ वियना 1815 का आयोजन किया? तो दोस्तों आप वीडियो क्लास तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह वीडियो को शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। दोस्तों इसमें 150 से ज़्यादा भारत के विश्व का इतिहास कवर किया गया है। पूरे विश्व के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तो आप जनरल नॉलेज या किसी भी स्टडी ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने, या कोई भी कुछ भी नया सीखना चाहता है तो उसे आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो क्लास बने रहने के धन्यवाद। और ये आपका राइट आंसर है। मेटरनिक ने कांग्रेस ऑफ वियना 1815 का आयोजन किया था। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।